नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मियां जोरों पर हैं, जहां सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है और इसी कड़ी में सभी पार्टियों के प्रत्याशी भी अपने अपने वार्डों में दमखम दिखा रहे हैं और जनता को लुभाने की पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो वहीं न्यूज वन इंडिया की टीम भी चुनावी माहौल जानने के लिए ग्राउंड पर उतर चुकी है, जहां गली मोहल्ला के साथ साथ हर वार्डों में न्यूज वन इंडिया की टीम पहुंच रही है और जमीनी तौर पर विकास कार्यों का पड़ताल कर रही है। इसी दौरान न्यूज वन इंडिया की टीम हमीरपुर पहुंची और निकाय चुनाव के साथ साथ बीते सालों में हुए कार्यों के बारे में पड़ताल की है और वहां की जनता से जमीनी हकीकत जानी है। तो निकाय चुनाव का रण है और ऐसे में तमाम पार्टियां कितनी तैयार हैं, उससे पहले न्यूज वन इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है और वहां पर रिपोर्ट बना रही है कि पिछले सालों में कितना कार्य हुआ है, जनता कितनी खुश है और जनता को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उनकी कितनी बातों को सुना जा रहा है। लेकिन हम उससे पहले आपको बता देते हैं कि हमीरपुर में महिला और पुरुष वोटर्स का क्या समीकरण है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। और पीछे आप मेरे ग्राफिक्स देख सकते हैं। हमीरपुर में महिला और पुरुष वोटर्स की संख्या, निकाय का नाम है हमीरपुर और महिला वोटर्स है तकरीबन 19,305 और पुरुष वोटर्स है 20,901। तो यहां पर हमने आपको महिला वोटर्स की संख्या बताई है और इसी के साथ साथ पुरुष वोटर्स की संख्या हमने आपको बताई है। इसके अलावा हम आपको दिखा रहे हैं कुरारा सीट पर तकरीबन 5,440 महिला वोटर्स हैं और इसी के साथ साथ पुरुष वोटर्स की अगर हम बात करें तो 6,419 यहां पर पुरुष वोटर्स हैं और इन समीकरणों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और इन्हीं समीकरणों के आधार पर पता चल पाएगा कि कहां पर कितनी तैयारी है। अब आप देखिए कि निकाय चुनाव जहां पर सुमेरपुर में भी होंगे, महिला वोटर्स की संख्या 16,763 और पुरुष वोटर्स की संख्या है 19,893 और इसी के साथ साथ लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर कितनी कितनी संख्या है पुरुषों की, महिलाओं की, जिससे ये साफ हो जाता है कि अगर इन दोनों के समीकरण आगे आगे बढ़ेंगे तो इन दोनों की जोड़ से क्या कुछ निकल करके सामने आएगा। मुद्दा की बात हम कर लेते हैं। 19,013 वोटर्स हैं, महिला वोटर्स हैं और पुरुष वोटर्स हैं 21,510 वोटर्स हैं और इसी के साथ साथ अगला हम दिखा रहे हैं सरीला का। तो सरीला में महिला वोटर्स है 3,532 और पुरुष वोटर्स हैं 4,102 पुरुष वोटर्स हैं। इसी के साथ साथ हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कहां पर कितने कितने वोटर्स हैं और देखिए महिलाओं का वोट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आधी आबादी है और आधी आबादी का जो मतदान होगा वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। महिलाएं सबसे ज्यादा यहां पर समस्याएं जानती भी है और बता भी पाती है। अब आपको निकाय चुनाव से पहले हमीरपुर लेकर के चलते हैं, जहां न्यूज वन इंडिया की टीम जमीनी हकीकत जानने के लिए चुनावी मैदान उतरी और वार्ड दर वार्ड के साथ हर गली मोहल्ले में पहुंचकर लोगों के साथ बातचीत भी कर रही है न्यूज वन इंडिया की टीम। और न्यूज वन इंडिया की टीम वार्ड नंबर 19 में पहुंची, आपको दिखा देते हैं। हमीरपुर जिले का एकमात्र आदर्श वार्ड जो कि जिले में एक चुना जाता है और हम न्यूज़ वन इंडिया की टीम आज वार्ड नंबर 18 का रियलिटी चेक करने पहुंची, जो कि मुख्यालय पर स्थित है, जो कि आदर्श वार्ड घोषित किया गया। हम देखने वाले हैं, दिखाएंगे कि यहाँ किस तरीके से हालात हैं और हमारे साथ में कुछ लोग भी हैं, उनसे हम पूछेंगे ज़मीनी हकीकत क्या है, कितना वार्ड में इस वार्ड में काम हुआ है और किस तरीके से आदर्श वार्ड इसको घोषित किया गया है। हमारे साथ में कई लोग हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर काम हुआ है। हमारे साथ में यहाँ के निवासी हैं वार्ड के, इस वार्ड को आदर्श वार्ड घोषित किया गया है जी, कितना विकास किया गया है इस 5 वर्षों में? विकास कितना किया गया ये मानक तो नहीं तय किया जा सकता कि कितना किया गया, क्योंकि इतना नहीं पता चला कितना करना था और कितना कर दिया गया ये नहीं मालूम जी। लेकिन ये दिखाई तो दे रहा होगा आप लोगों को जी।
नहीं, आप लोग किस तरीके से समस्याओं का सामना करते हैं? क्या आदर्श वार्ड घोषित हुआ है, क्या सही है या नहीं? नहीं, ये हमें आपके मुंह से पता चल रहा है कि आदर्श वार्ड घोषित हुआ है, और आदर्श वार्ड घोषित करने का मानक क्या है, किस मानक के आधार पर आदर्श वार्ड इसको बना दिया गया है, ये हमको अगर पता चल जाता, जानकारी हो जाती कि इस मानक के अनुसार था, ये चीज़ें इसमें पाई जाएंगी, वो तो मुझे कोई चीज़ नहीं दिख रही यहाँ पे। क्या आपके मेंबर से आपने नहीं पूछा? नहीं, मेरे मेंबर से मैंने ये नहीं पूछा, मेंबर के पास वक्त कम रहता है थोड़ा सा, वो लीडर बड़ा है, अच्छा, इसलिए वो उसके पास वक्त कम है। आपने पूछा नहीं वक्त क्यों नहीं देते आपको वो? नहीं, वक्त देते नहीं है, लोगों से मिलने का वक्त कम है, अच्छा, अपना वो है, उसकी लीडरशिप है उसके अंदर। चलिए, मुख्य समस्या क्या है आपके वार्ड की? मुख्य समस्या वार्ड में कुछ नहीं होती, जर्नल यही नाली खरंजे की हुआ करती, वो है, उसमें कुछ सुधार भी हुआ है, ऐसा नहीं है। हमारे वार्ड को आदर्श वार्ड उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चयनित किया गया, जो कि आशा ग्रहण है। उम्मीद है कि इसे आदर्श किया जा सकता है, इसके वजह से इसे आदर्श वार्ड में चिन्हित किया गया है। और हमारा आदर्श वार्ड बनाने में सबसे प्रथम ये रहा है कि हमें हर गली पर, हर छोटी सी गली पर भी लाइट पहुँचाने का काम किया गया है। 113 से अधिक आवासों को बनाने का काम किया गया है। हर पात्र परिवार को राशन कार्ड देने का काम किया गया। सभी पात्र परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कार्ड से लाभान्वित करने का काम किया गया। हमारे यहाँ एक तरफ से काम चालू है और पूरी गलियों को बनाने का काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी किया जा रहा है, पिछले 3 साल से सतत प्रक्रिया के तहत काम किया जा रहा है। आपके वार्ड के निवासी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पूर्व सभासद रहे हैं या सभासद हैं, उन्होंने पहले अपने मोहल्ले के, अपने आस पड़ोस का काम किया, बाद में हमारे यहाँ कोई विकास नहीं किया। वार्ड का जो मुखिया जैसे चुना जाता है, वो एज ए गार्जियन होता है और उसका काम होता है कि जो सबसे पिछड़ा हो उसको पहले आगे लाया जाए। वार्ड नंबर 18 में आधिकारिक रूप से मैं बताऊँ आपको 58,47,000 के टेंडर वर्तमान में लग चुके हैं, और एक टेंडर 18 नंबर वार्ड में विधिक रूप पे प्रोसेस पे है। तो समथिंग 70 लाख के कार्य उस वार्ड में लग चुके हैं, जिसमें उस वार्ड में जो कार्य हुए हैं 40 लाख का भुगतान भी हो चुका है संबंधित फर्मों को। ये 18 नंबर वार्ड में इंटरलॉकिंग, सीसी, अन्य कार्य सौंदर्यीकरण के हुए हैं। वोट बनते नहीं है, कचेले सही है, वोट मांगे है तो हमका तो देखा है नहीं है। ये आपका मकान पीछे दिख रहा है, ये आपका मकान है? ये हमारा है। तो इसमें क्या प्रधानमंत्री आवास या कोई योजना का लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। कितना कीड़ा कचड़ा रहता, गंदगी फैली है। मान लीजिए वहाँ से इतनी सारी गंदगी देख के तो इंसान तो बीमार होगा, इतनी बदबू आती है, इतनी स्मेल आती है, और फिर सड़कें, इतना कीचड़ बढ़ जाता है। अब मतलब कोई टेढ़ा टेढ़ा का आ जाए तो फंस जाता है उसी दिन। देख लीजिए हमारे ही मतलब हमारे घर में ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर ही फंस गया था, तो उसे निकालने में इतनी दिक्कत हुई थी। उसके बाद इतनी गंदगी, चाला कीचड़ निकलने में, बच्चे ही हैं, उस सड़कों का भी नहीं हो रहा, मतलब सड़कें भी नहीं बनवाई जा रही हैं। और यहाँ इतनी सारी सड़कें देखिए, चलते फिरते कहीं भी गड्ढे सब कुछ। विकास कार्य जो हुआ है वो मौजूदा सभासद हैं, उनकी दिल्ली से लेकर और जिस रोड तक उनको जाना होता है वहाँ तक तो मजबूत हो गया है। बाकी अन्य जगहों पे कहीं भी कुछ भी कोई विकास नहीं है। पीछे देख भी सकते हैं आप कि कितना विकास है। कब से विकास नहीं हुआ? ये तो भाई कोई ऐसा तो है नहीं यहाँ की कोई खरंजा बिछाया गया उखाड़ दिया गया हो। अब जब से नगर पालिका गठित हुई या जब से नगर पालिका के चुनाव होने, सभासद बनने, तब से यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जो है निज़ाम बदले, दूसरा कोई आए और मजबूत काम करे, और हम खुद चाहते हैं यही बात। कोई विकास नहीं हुआ, क्या कहते हैं हमारे मोहल्ले में, और इसकी इतनी गंदगी रहती है मोहल्ले में कि मतलब वो कहा नहीं जाता, लोगों को मना करते हैं, इसके बावजूद भी कूड़ा डालते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं। और नगर पालिका से जो आज निकलते हैं उन लोगों को ठिलिया लेके तो उनसे कहे भी तो वो कुछ सुनते ही नहीं है, क्या कहते हैं। और जो टाली आती है कूड़ा वाली, वो कूड़ा वाले भी नहीं उठाते, और कहे तो कहते पैसा दो। अच्छा, तो ये सारी समस्या है। ये आप देख रहे हैं, ये गली लगभग 20 वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। आज इस समय इसकी पहले यहाँ पर रिक्शा भी आराम से चला जाता था, लेकिन आप अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जगह जगह पर पटिया टूट चुकी हैं। नगर पालिका जो अध्यक्ष हैं उनके पास तक भी पहुँचाया गया एप्लीकेशन, और यहाँ के जो सभासद हैं उनको भी ये सूचित किया गया है कि यहाँ पर पहले जो रिक्शा आ जाता था, आज रिक्शा आने की भी हालात नहीं। अगर किसी को भी अपना भारी सामान रिक्शे की मदद से वहाँ पुलिया के लास्ट तक लेके जाना पड़ रहा है तो वो नहीं ले जा पाएगा। रिक्शा यहीं रुकेगा, उसके बाद आप सामान उठाइए जाइए। और आप देख रहे हैं नालियाँ खुली हुई हैं, और इस समय डेंगू का ऐसा प्रकोप चल रहा है कि मच्छरों की बढ़ रहे हैं संख्या। और यहाँ पर नीचे वाले खंड में रहना
मुश्किल हो चुका है। बिना गुड नाइट के आप नहीं रह पा रहे हैं। हम लोग ऊपर रह रहे हैं, मेरी दादी हैं जो वो नीचे रहती हैं, उनकी तबीयत इस समय अस्वस्थ चल रही है। यही सारी समस्याएं जो वार्ड मेंबर से जो सभासद है आपकी, कितनी बार आप लोगों ने इस चीज़ की कंप्लेन मैंने लगभग रिसेंटली एक हफ्ते में करीब 3 बार जरूर इसके बारे में विषय चर्चा की हुई है कि भैया इसका थोड़ा ध्यान दीजिए। अब चुनाव आ रहे हैं नगर निकाय के, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, कैसा बिल्कुल आदमी ऐसा ही candidate प्रत्याशी चाहें? चाहेंगे जो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछली बार से कि सारे अपने अपने मोहल्ले गली विकास का कर रहे हैं। ऐसा ही चाहेंगे कि जो हमारी बात सुने और हमारे पास का हो, ताकि वो हमारी समस्याएं सुनने की। देखा जाए तो जहाँ तक तो नॉर्मल स्तर पर विकास क्या नॉर्मल स्तर पर काम चल रहा है। सही मायने में देखा जाए तो 5 के 5 वर्ष होने को जा रहे हैं। नालियों में अभी तक का ना पटिया नहीं रखाई नहीं। लास्ट टाइम तक चुनाव के वक्त में ये पटिया डालने का कार्य किया जा रहा है। 5 के 5 साल बिन नाली में से बदबू आती रही, लगातार कूड़ा भी सफाई की ढंग से सफाई नहीं हुई। तो ये जहाँ तक कि ये बहुत बड़ी समस्या रही है वार्ड की। और क्या लगता है आपको, चुनाव के नज़दीक पटिया का काम चल रहा है और क्या खाना पूर्ति हो रही, क्या कहना है? चुनाव के नज़दीक आते ही ये पटिया वाला काम होना चालू हो गया। सफाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आगामी चुनाव आने वाले हैं, किस तरीके के कैंडिडेट चाहते हैं और क्या समस्याएं हैं, उनको किस तरीके निजात करेंगे? आगामी कैंडिडेट से बस यही उम्मीद रखते हैं कि वो घर घर जा करके लोगों की समस्याओं को निदान करें। सभासद से तो उम्मीद रखते हैं, आदमी रखता है कि उनका घर मतलब दरवाजे की नाली बन जाए, साथ की साफ सफाई तो खैर होती रही। पिछले 5 साल बीत गए हैं, चुनाव आने वाले हैं, क्या हुआ कि नहीं हुआ? साफ सफाई बाकी और सब कुछ होता रहा, लेकिन विकास जो नाली की पट्टियाँ उटियाँ हैं वो अभी चालू है। अभी चालू है। कैसा कैंडिडेट चाहते हैं आप? चुनाव आ रहे हैं, किस तरीके के कैंडिडेट चाहेंगे, क्या उम्मीदें हैं? जो विकास करे, मोहल्ले का साफ सफाई का ध्यान रखे। विकास के नाम से आप ये देख सकते हैं चुनाव कितना नज़दीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने बचा है। 1 महीने में अभी ये रंग रोगन चालू है। इसमें अभी किस तरीके की क्वालिटी लग रही है तो सामने से वहाँ से दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ से विकास के नाम पे एक ढीला कुछ नहीं हुआ। जो हुआ है विकास वो उस पट्टी में हुआ है विकास। उस पट्टी मतलब कहाँ पे? उस पट्टी में मतलब अपने घर के आसपास के एरिया में जितना विकास कर पाए उन्होंने उतना विकास किया है। उसके अलावा उन्होंने कोई विकास नहीं किया। क्या होना चाहिए? विकास का क्या है, ये सब ये जो क्वालिटी चल रही है इसकी क्वालिटी में अच्छा वो होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, रोडें सही होनी चाहिए। अब रोडों में आप देख सकते हैं यहाँ जा करके गड्ढे हैं हर जगह पर, और वो अभी 5 साल में कुछ हो किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सामना क्या है, आप देखिए जब यहाँ पर पानी भरता है, बरसात होती है तो किस तरीके से यहाँ पानी भर जाता है, कीचड़ ऊपर आ जाता है, उसका कोई वही नहीं है। विकास तो बहुत सा हुआ, मगर इधर नहीं। अच्छा, तुम्हारे इधर नहीं, क्या होना चाहिए आपके विकास में? यहाँ पे इधर पर कीचड़ हो जाता है। यहाँ के जो मूलभूत लोग हैं उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे उनको समस्या है, जो यहाँ की कीचड़ नहीं बन पाया, और जो वार्ड मेंबर है उनसे हम लोगों ने बात की और जाना कि उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए इस वार्ड को दे दिए। हमीरपुर से अभिषेक कश्यप, न्यूज़ 1 इंडिया। हमीरपुर जिले। तो हमने आपको हमीरपुर की रिपोर्ट दिखाई है, असल तस्वीर दिखाई है, और वहाँ पर हमारा कैमरा गया है जहाँ पर विकास अभी हुआ ही नहीं है, जहाँ के लोग अभी भी अपनी समस्याओं के लिए परेशान हैं, और जहाँ पर ना सड़कें हैं, और अगर सड़कें हैं तो सड़कों में गड्ढे बहुत हैं, सफाई की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर हमारा कैमरा गया ताकि उन लोगों की आवाज़ भी पहुँच पाए, और इसी के साथ साथ इन लोगों की राय जानना इसलिए बहुत ज़रूरी क्योंकि ये जो निकाय चुनाव होंगे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। लोग इन्हीं के आधार पर अपना मतदान का इस्तेमाल करेंगे और अपने पसंद का प्रत्याशी चुनेंगे जो भरोसा दिला पाए कि अगर वो भविष्य में यहाँ पर जीत करके आते हैं तो विकास किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा, लोगों को वक्त दिया जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ चुनाव हुए तो फिर जनता के बीच में पहुंच गए और चुनाव खत्म हुए तो फिर नदारद हो गए, जनता को मिलने तक का समय ना दिया जा रहा हो। तो तमाम ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं, और हम लगातार आपको समीकरण भी दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि हमीरपुर में अगर निकाय चुनाव जब होगा तो क्या क्या यहाँ पर समीकरण रहेंगे, किस हिसाब से महिला वोटर्स और पुरुष वोटर्स अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि महिला वोटर्स भी देखिए काफ़ी ज़्यादा है इस सीट पर, और ये आधी आबादी है जो कि सबसे ज़्यादा दो चार होती है गली मोहल्लों में, सड़कों की समस्याओं की वजह से, पानी की समस्या की वजह से, कूड़े की समस्या की वजह से, और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होती है वो महिला होती है। उसके बाद पुरुष वोटर्स भी प्रभावित ज़रूर होते हैं, और महिला वोटर्स बाहर निकल करके अपनी समस्याओं को नहीं बता पाती, और इसलिए वो
जो घर के भीतर ही माहौल बनता है उसके आधार पर ही वोट करती हैं। तो ये हम तमाम आपको समीकरण दिखा रहे हैं, हमीरपुर की असल तस्वीर दिखा रहे हैं और हमीरपुर में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी सीट, कहाँ कहाँ पर कितने कितने वोटर्स और वहाँ पर कितना कितना विकास हुआ है, इन तमाम पहलुओं पर हमने रिसर्च की है। हमारी टीम बाकायदा अपनी टीम लेकर के, कैमरा लेकर के वहाँ पर गई, लोगों के बीच में जाना, समझा और उन जगहों पर गई जहाँ पर जो वहाँ से जीत जाते हैं प्रत्याशी वो भी नहीं पहुंचते, वहाँ पर हमारी टीम गई है और लोगों की शिकायत यही है कि हमारी जो समस्याएं हैं उनको सुनने वाला कोई नहीं है। तो हम आपको बता रहे हैं कि हमीरपुर में कितने महिला वोटर्स हैं, पुरुष वोटर्स कितने हैं और ये निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे और यहाँ पर विकास को देख करके चुनाव होगा। इसके अलावा और बहुत मुद्दे रहेंगे, चाहे वो सड़कों से जुड़ा मुद्दा हो, पानी से जुड़ा मुद्दा हो, साफ सफाई से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या फिर बरसाती पानी का इकट्ठा हो जाना, नदी नालों की सफाई करवाना, ये तमाम पहलू रहते हैं जिनके आधार पर निकाय चुनाव होते हैं। और इसके अलावा बरसाती मौसम से पहले कितनी तैयारी हो, सर्दियों के आगमन से पहले कितनी तैयारियां हों, इन तमाम चीज़ों को देख करके चुनाव होता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या हमीरपुर में संभावनाएं हैं, लोगों का रुख कैसा है, लोगों का मिजाज कैसा है, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोग नाराज़ हैं, खुश हैं, वो हम दिखा रहे हैं। तो हमीरपुर में हम आपको बता रहे हैं कि क्या समीकरण है, महिला वोटर्स कितनी हैं और पुरुष वोटर्स कितने हैं, उस आधार पर कैसे चुनाव होंगे, कितने प्रत्याशी जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि तस्वीरों को देख करके तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि विकास शायद यहाँ पहुँचा ही नहीं है। सड़कें क्योंकि अभी भी कच्ची हैं, जहाँ सड़क बन गई है वहाँ गड्ढा सड़कों में दिखाई दे रहे हैं।